बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य विषय का जो हमारा पाठ चल रहा था मजदूरी और प्रेम, सरदार कुंवर सिंह द्वारा रचित निबंध, उसमें दूसरी जो पैराग्राफ है, दूसरा जो अंतरा है गडरिया का जीवन, वो उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, श्रम, मजदूरी और प्रेम दोनों का आत्मीय संबंध इसमें बताया कि वास्तविकता में मजदूर क्या है और उनके प्रति प्रेम और समर्पण क्या है, कार्य के प्रति उनकी लगाव की क्षमता क्या है। तो उसी प्रकार का एक जीवन जो है वो हमने पहले हल चलाने वाले किसान का पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गडरिये का। गडरिये का मतलब होता है भेड़ चराने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें गडरिया कह करके पुकारा जाता है। ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ चराने का काम करते हैं। तो लेखक कहता है कि एक बार मैंने बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल था, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सुपेद का मतलब सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। क्या कर रहा है? ऊन काटने का काम कर रहा है, उसकी आंखों में प्रेम की लालिमा छाई हुई है। निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। निरोगी है और निरोगी रह करके मदमस्त अपने हाल में मस्त वह बैठा है। बाल उसके सारे सफेद हो गए हैं। और क्यों ना हो सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, भेड़े भी सफेद है तो मालिक जो है इसलिए उसके बाल भी सफेद हो गए हैं, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। आज उसकी जो गाल है, उसकी जो कपोल है वो लालिमा युक्त है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। बर्फानी देश, बर्फ वाले देश का मतलब हिमालय की कंदराएं, हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है, बर्फ जहां होती है, ऐसे देश जहां बर्फ की मात्रा अधिक हो। बर्फानी देशों में मानो जैसे विष्णु भगवान जो होते हैं दूध के सागर में, क्षीर सागर, दूध का सागर, सफेद स्वच्छ, तो ऐसे स्वच्छ सागर में लेटा हुआ है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है, उसके 2 जवान कन्याएं हैं, उसके साथ वो जंगल में भेड़ चराती घूमती है। वो अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, मकान है लेकिन वो बिना मकान है। घर इनका बेघर है, घर है लेकिन इनका घर भी क्या है? बेघर है। लोग नाम बेपता है, इनका कोई नाम कोई पता कुछ भी नहीं है। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे पानी में, किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे पानी में, ठिकाना बेठिकाना मका भर ला मका रखना। क्या कहा यही कि किसी के घर में न घर कर बैठना, किसी की जगह जाकर के बैठना इस वर्तमान की समस्या में इसको अच्छा नहीं लगता। ये तो खुले आसमान में प्रकृति की प्रदत्त जहां भी इसको ठिकाना मिल जाए, जहां किसी का ठिकाना ना हो वहां ये अपना ठिकाना बना लेता है। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं है। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं। जहां जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके परम मित्र हैं। रात को तारा इनके मित्र हैं और दिन में सूर्य इनका मित्र है। गडरिया की जो कन्या है उस पर्वत की शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य को अस्त होता हुआ देख रही है। उनकी सुनहली स्वच्छ सुंदर किरणें जो है, सुनहली का मतलब सोने जैसी सुनहरी किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। लावण्यमय अभिप्राय है कि लालिमा युक्त जो मुख है इस पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है, वह इसको देख रहा है। हुए थे आंख के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। देखिएगा, लेखक सरदार कुंवर सिंह ने एक शेर दिया है कि हुए थे आंख के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्क को क्या कप हमारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। देखिएगा, विरह की इस वेदना का बड़ा अनुभव उदाहरण इन्होंने दिया
कि जब आंखें चार हो जाती है, आंखें चार होने का मतलब आप समझ गए होंगे, जब मोहब्बत परवान चढ़ती है, जब इश्क परवान पे चढ़ता है तो क्या होता है कि आंखों के कल इशारे कि एक कन्या जो होती है, एक स्त्री जो होती है, एक लड़की जो होती है, वो अपने प्रियतम से जब मिलती है तो आंखों ही आंखों से वो इशारे करती है, आंखों ही आंखों में बातें करती है। कभी नायक जो है उसको इशारा करता है, कभी नायिका उसको इशारा करती है। तो यही बात लेखक ने कही कि हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, कि चले थे अश्क, अश्क कहते हैं अश्रु, जब वेदनाएं आती है, जब विचार कहते हैं कि जब ये मान लीजिए कि वियोग आएगा, बिछुड़न आएगी, प्रेम क्या होता है, प्रेम का विरह भी तो है, कि यहाँ तो है उसका कहीं ना कहीं संयोग पक्ष कि आंखों के इशारों में बातचीत होना, कितना अच्छा संयोग पूर्ण सिंह जी ने किया है। और यहाँ अश्क के पवारे कब चले, तो विरह आ गया कि चले थे अश्कों के क्या पवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, और जब बिछुड़न आई तो तुम भी खफाते और हम भी खफाते, हम भी नाराज थे, और उसी नाराजगी, उसी दुख में, उसी वेदना में कहीं न कहीं जो है आंखों में आंसू बह रहे थे। बोलता कोई भी नहीं है, दोनों के नेत्रों से, आंखों से ही बातें हो रही है, और आंखों ही आंखों में संयोग और वियोग दोनों हो रहा है। सूर्य उसकी युवावस्था पर, पवित्रता पर मुग्ध है, वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा की तूफान पड़ी नाच रही है, सूर्य के सानिध्य में वो नाचने का काम कर रही है आनंद के साथ। इनका जीवन भी बर्फ की तरह पवित्रता से पूर्ण है, जैसे बर्फ पवित्र होती है वैसे इनका जीवन है। गडरियों का वन की सुगंध से ये सुगंधित है, इनका मुख, शरीर और अंतःकरण, इनका हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, बर्फ, पर्वत और सफेद भेड़ों की तरह। अपनी सफेद भेड़ों में ये परिवार शुद्ध, उस स्वच्छ निर्मल उस ईश्वर के दर्शन को करता है। और कवि ने, लेखक ने फिर कहा कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको। खुदा का मतलब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप खुदा को देखना चाहते हैं, आप यदि परमात्मा को देखना चाहते, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप यदि परमात्मा को देखना चाहते हैं, यदि आप खुदा को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को देखिए। खुद का मतलब जो खुद को देखता है उसे ही खुदा दिखाई देता है। खुद से खुदा बना और आत्मा से परमात्मा बनता है कि आत्मा को देखिए, परमात्मा दिखते। कहते हैं मन में सबके ईश्वर जो है वो होता है, आत्मा ही ईश्वर है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको। यदि मुझे भगवान को देखना है तो इतनी निर्मलता, इतनी स्वच्छता, इतनी सुंदरता जो है उसको मैं देख करके अपना काम चलाता हूँ। मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना है। यदि मुझे ईश्वर को देखना है तो मैं तुम्हें देख करके काम चलाता हूँ। दूसरे की आत्मा में भी परमात्मा ने, कितना ईश्वर सर्वत्र व्याप्त, ईश्वर तो सब जगह रहता है, तो वो कैसे ईश्वर को देखता है देखिएगा कि भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई कि सब परिवार पर विपत्ति आई, दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उससे अधिक पीड़ा हुई तो सबकी आंखें शून्य आकाश की ओर उस परमात्मा को देखने में लग जाती है। पता नहीं वो ऊपर से किसे बुलाते हैं, लेकिन दुख, वेदनाएं, पीड़ाएं ये जब आता है, मन में आती है या अपने जीवन में आती है, तो हम उस परमात्मा को, उस असीम शक्ति को, अनादि शक्ति को, उस अविकारी शक्ति का नमन करते हैं, उसे याद करते हैं। वैसे ही ये गलरिया भी जब इसकी जानवर, इसकी भेड़ जो है बीमार हो जाती है तो वह आकाश में ईश्वर को खोजने लगता है। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं है, पर हाँ इन सबकी आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली है। इनकी जो आंखें हैं वो शब्द रहित है, शाब्दिक नहीं है, संकल्प रहित है। कोई संकल्प नहीं लिया है, लेकिन क्या है, मौन प्रार्थना है, और मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई, 2 रात इसी तरह से गुजर गई है। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनकी जो भेड़ें हैं वो बड़ी अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहे हैं।
इनके जो घर हैं वो मांगलिक गीत गा रहे हैं, सारा परिवार मिलकर के गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे हैं और झमाझम बारिश होने लगती है, बरसात होने लगती है कि मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए हैं। बूढ़ा गडरिया आनंद मस्त होकर के, आनंद में मदमस्त होकर के नाचने लगा है। वह कहता कुछ नहीं है, वो बताता कुछ नहीं है, लेकिन प्रत्येक क्षण प्रत्येक रग रग उसकी नाच रही है। अर्थात वो रग रग में नाचने का मतलब अत्यधिक प्रसन्नता के साथ वो आनंदित हो रहा है। पिता को ऐसा सुखी देख करके दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पहाड़ी जो गीत है उसको गाना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी है। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद, आनंद में भी क्या, ब्रह्म आनंद, परमानंद, आनंद का अतिरेक भाव वहां देखने को मिला कि आनंद का अतिरेक जो है कहीं ना कहीं ये ब्रह्मानंद क्षमा बांध देता है। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, मैंने उससे कहा कि भाई अब मुझे भी भेंट दे दो। यदि जीवन में ऐसे भेंट चढ़ाने से ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है तो भाई मुझे आनंद की प्राप्ति करना है। और आनंद तो कैसे प्राप्त होगा, गडरी के जीवन को जीने से प्राप्त होगा, इसलिए अब मुझे भी भेंट दे दीजिए। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा, ऐसा ही जो मूक जीवन है इससे मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, विद्या को यदि मैं भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने पर कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्येक देख सकूं। कहते हैं कहा कि कैसा होने पर कदाचित वनवासी की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख पा सकूं। चंद्र और सूर्य के विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्या की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्येक देख सकता हूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था और सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जो है मन वो व्यतीत हो जाता है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के सहजते हुए होठ देख रहे हैं, ईश्वर को परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। पशुओं की इस ज्ञान में भी गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, इन लोगों की अद्भुत आत्मा के अनुभव से भरा हुआ। और गडरिये के परिवार को इस प्रेम रूपी मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है, इस आनंद का मूल्य उसे कोई नहीं दे सकता। अगली कक्षा में जो कक्षा लगेगी उसमें हम पढ़ेंगे मजदूर की मजदूरी। अगली नेक्स्ट जो क्लास अपनी उसमें हम पढ़ेंगे इस पाठ का अगला टॉपिक मजदूर की मजदूरी।